कई बार ऐसा होता है कि गिनी पिग के बच्चे मरे हुए पैदा होते हैं और कई बार गिनी पिग के बच्चे अपाहिज पैदा होते हैं, यानी कि उनके हाथ पांव मुड़े होते हैं और कई बार बाल भी नहीं होते। तो ऐसी कौन सी मिस्टेक हो जाती है जिससे कि गिनी पिग को इतना भारी नुकसान हो जाता है? तो चलिए आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज सभी बातों को हम पॉइंट वाइज समझते जाएंगे और थोड़ा सा आपको स्कूल जैसा लगेगा, लेकिन इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है, तभी समझ में आएगा कि गिनी पिग के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, कैसी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, आपकी गिनी पिग जब प्रेग्नेंट होती है तो वो बहुत ज़्यादा फीड खाती है, बहुत ज़्यादा ही फूड खाना पसंद करेगी और फीडिंग उसकी नॉर्मल से तिगनी हो जाएगी। और इस टाइम पे अगर हम उसको प्रॉपर फूड ना दें तो गिनी पिग में प्रॉब्लम आ सकती है कि उसके बच्चे वीक हो सकते हैं, यानी कि वो पेट में ही कमज़ोर हो सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हमारी गिनी पिग का लीटर साइज़ अगर 6 का है, 4 का है या 3 का है और फीड ना मिलने की वजह से कई बार ऐसा होता है कि एक आध बच्चा ठीक पैदा होता है और बाकी बच्चे मरे हुए होते हैं। तो इससे भी गिनी पिग को प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा पॉइंट, अगर हम फीड सही से नहीं कराते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि गिनी पिग बच्चे को देने के बाद साफ़ सफाई के दौरान स्ट्रेस में आकर गिनी पिग अपने ही बच्चों को बाइट कर सकती है। और खाती तो नहीं है, लेकिन कई बार ऐसे केस होते हैं जिसमें वो स्ट्रेस में आकर अपने बच्चों को काट ले या फिर खा जाए, लेकिन बहुत कम केस होता है कि गिनी पिग अपने बच्चों को खाए। दूसरी चीज़ है कि गिनी पिग जब प्रेग्नेंट होती है तो कई बार उसका टॉयलेट वाइट रंग का होता है और कई बार ऐसा होता है कि वो थोड़ा ब्लडी होता है। ब्लडी यानी कि थोड़ा सा खूनी हो सकता है, ब्लडी अलग वाला ना ले जाए, ब्लडी मैरी वाला। तो खूनी पेशाब होने से या फिर थोड़ा दूधिया टाइप का जिसमें वाइट कलर ज़्यादा होगा, ऐसे में क्या होता है कि स्मेल भी बहुत आती है। तो हमें कोई दूसरी चीज़ें ट्राई नहीं करनी है, ना ही हमें ऐसा कुछ मानना है कि हमारी गिनी पिग बीमार है। प्रेगनेंसी के टाइम पे गिनी पिग्स के साथ ऐसा होता है और इसका उपाय ये है कि आप अगर उसको पानी नहीं देते हैं तो एक वाटर सिपर लीजिए, उसको पानी दीजिए, वरना कोई वाटर बाउल लगाइए, कोई कटोरी लगाइए और उसमें थोड़ा पानी रखें ताकि वो जब उसको पिए तो उतना ही पिए जितना उसको पीना है, बाकी वेस्ट ना जाए और अपने ऊपर ना गिराए। होगा कि कभी भी हम जब गिनी पिग को फीड करते हैं तो कोई भी ऐसी चीज़ ना दें जो लिक्विड टाइप हो, यानी कि पालक हो गया या फिर कोई ऐसे हरे पत्ते जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, या फिर कोई ऐसा फल फ्रूट जिसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। कोई ऐसा ही फल फ्रूट उसको दें जिसमें पानी की और बाकी सारी चीज़ों की, कार्बोहाइड्रेट और कई सारी चीज़ों की मात्रा बिल्कुल समान हो। और अगर पानी की मात्रा थोड़ी बहुत कम भी होगी तो चलेगा, क्योंकि आपने वाटर सिपर लगाया है। तो इसीलिए ये 3 बातों का ध्यान हमें बहुत ज़्यादा रखना चाहिए है कि गिनी पिग को प्रेगनेंसी के दौरान कभी कभी उसके पेट में प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो वो रेगुलर खाने के बाद भी कभी कभी नहीं पचा पाती है, क्योंकि वो ओवर फीड कर लेती है भूख लगने पे। तो उसकी जो पॉटी है, उसकी पूप थोड़ी पतली हो सकती है और इसका ट्रीटमेंट ये है कि जब वो पतली पूप करने लगे प्रेगनेंसी के दौरान तो आपको थोड़ा सा उसको घास की फीड एक्स्ट्रा करा देनी है और बाकी की फीड थोड़ी कम कर देनी है। चाहे उसको आप फ्रूट्स दें या वेजिटेबल दें या फिर आप उसको कोई भी चीज़ देते हैं जैसे रोटी या फिर अनाज, वो कम कर देना है आपको। तो गिनी पिग को कभी भी उसके पेयर के साथ, यानी कि आप अगर गिनी पिग का पेयर लेकर आए हैं मेल और फीमेल का, उन दोनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, उन दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार है एक दूसरे को लेके, दोनों एक दूसरे के बिना खाना तक नहीं खा पाते। लेकिन हमें इन सब बातों पे गौर नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इन सब छोटी छोटी बातों पे गौर करेंगे तो आपके जो बेबीज़ आने वाले हैं गिनी पिग के, वो मर सकते हैं और 2 के प्यार के चक्कर में आने वालों की ज़िंदगियां बर्बाद नहीं कर सकते। तो इसीलिए सिर्फ़ और सिर्फ 10 हफ्तों की बात है, आप उन गिनी पिग के पेयर्स को आप उन गिनी पिग के पेयर्स को अलग कर दीजिए, यानी कि आपको मेल को फीमेल से अलग करना होगा और मेल को 10 हफ्ते तक बिल्कुल उससे दूर रखें, कभी भी मिलने ना दें, और वरना वो दोबारा ब्रीड कर सकता है और ब्रीड ना होने पे वो फीमेल पे अटैक भी कर सकता है, और अगर वो फीमेल के ऊपर चढ़ने लगा तो बच्चे दब सकते हैं। है कि कभी भी गिनी पिग को जैसे ही वो प्रेग्नेंट है तो उसी की तरह दूसरी प्रेग्नेंट फीमेल्स के साथ ना रखें, आपस में वो फाइट कर सकती हैं और एक दूसरे के पेट पे अटैक कर सकती हैं। कभी भी गिनी पिग को अगर वो प्रेग्नेंट है
तो बच्चों के साथ ना रखें, गिनी पिग के बच्चों के साथ, यानी कि जैसे कि हमने सोचा कि ये तो प्रेग्नेंट है, तो ये जो बाकी के गिनी पिग के बच्चे हैं ये कुछ नहीं करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि वो भूखे हैं और ज़बरदस्ती दूध पीने आ गए, या फिर वो थोड़ा बहुत अगर काट लेंगे तो इन्फेक्शन की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। तो प्रेग्नेंट गिनी पिग को एक अच्छा ब्रीडर होने के नाते सेपरेट रखें, हेल्दी रखें और अच्छे से फीड करते रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।